हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संरचना सूत्र लिखिए। हमें यौगिक दे रखा है पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड। हमें इस नाम से संरचना सूत्र बनाना है, तो हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा आईयूपीएसी नाम से संरचना सूत्र का निर्माण। तो हमारे पास जो आईयूपीएसी नाम दे रखा है वो है पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड, ये हमें नाम दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या पहचानना है? सबसे हमें पहले पहचानना है कि इसका धनायनिक भाग क्या है और ऋणायनिक भाग क्या है। तो हमारे पास जो पहले दे रखा है पोटेशियम, ये इसका धनायनिक भाग है, पोटेशियम, है ना। और फिर ऋणायनिक भाग क्या है? टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड, ये वाला पूरा का पूरा इसका क्या नाम, ये हमारा ऋणायनिक भाग का है। यानी कि ये वाला भाग जो है वो जटिल है, जिसमें हमें एक केंद्रीय धातु परमाणु दे रखा है। तो हम इसमें अलग अलग छांट के लिख लेते हैं जटिल में कि हमारा केंद्रीय धातु क्या होगा? Hg होगा। केंद्रीय धातु क्या होगा? Hg होगा। हमारा जो लिगेंड है इसमें वो क्या होने वाला है? इसमें लिगेंड का नाम दे रखा आयोडो, तो आयोडीन होगा I-, ठीक। टेट्रा होगा तो 4 आयोडीन होंगे, ठीक। तो इसी तरीके से पोटेशियम को हम क्या लिखते हैं? K से लिखते हैं। पोटेशियम को हम किससे लिखते हैं? पोटेशियम को हम लिखते हैं K से। तो हम अब नाम लिखना प्रारंभ करते हैं। तो पहले धनायनिक भाग है तो हम यहाँ K लिख देते हैं पहले, है ना। फिर हम जटिल बनाएंगे, ये इस तरह का डिब्बा बनाएंगे। और फिर टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट का मतलब पहले आएगा Hg, फिर आएगा उसके बाद में मर्क्यूरेट 8। इस 8 किस लिए लगा हुआ है? क्योंकि ये ऋणायनिक भाग है और हमेशा जब जटिल ऋणायनिक भाग में आता है तो उसके नाम के अंत में 8 लगता है। फिर Hg के बाद में हम लिखते हैं लिगेंड हमारा आयोडीन है, तो यहाँ पर आ जाता है I4, ठीक है। टेट्रा आयोडो हो गया Hg। अब हमें क्या करना है? यहाँ पता नहीं है हमें कि K के आगे यहाँ पर कितना लगेगा, K2 लगेगा, K4 लगेगा, और यहाँ पर भी हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं इसका, फिर हमें ऑक्सीकरण अवस्था इसीलिए दे रखी है कि ये Hg की ऑक्सीकरण अवस्था है। और Hg की ऑक्सीकरण अवस्था जो है हमें इसीलिए दे रखी है कि हम जो संकुल है इसको हम इधर लिख लेते हैं HgI4, और इस पर आवेश हमें नहीं पता, मान लेते हैं इस पर आवेश है x, और Hg को हमें सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ पर हमने Hg का ऑक्सीकरण अंक लिख लिया 2, प्लस में ये 4 गुणा -1। 4 गुणा क्या है? -1। इसलिए लिखा कि आयोडीन पर -1 आवेश होता है और 4 हमारी आयोडीन है, इसलिए हमें ये बाहर का आवेश मिल जाएगा जो इसके ऊपर है, ठीक है। और आवेश हमें कितना मिल गया? -2 मिल गया। कितना मिल गया? -2 मिल गया। किसके ऊपर? इस संकुल के ऊपर। तो संकुल पर आगे आवेश -2 होगा तो धनायनिक भाग पर भी आवेश +2 होना चाहिए, तभी ये उदासीन यौगिक बनेगा। यहाँ पर अगर -2 है तो 2 ही K+ होने चाहिए इसके साथ जुड़े हुए। अगर हमारे पास इस संकुल पर ये HgI4 पर -2 आवेश है तो साथ में जुड़ने वाला धनायनिक भाग भी, धनावेशित भाग भी उतना ही आवेश रखना चाहिए, विपरीत प्रकृति का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 K+ आने चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ K2, यहाँ आ जाएगा K2 HgI4। ये हमारा यौगिक बन गया, ये इसका संरचना सूत्र बन गया है IUPAC नाम का, K2HgI4 पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।